हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने लास्ट वीडियो में प्रथम अवकलज परीक्षण को देख लिया था। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का तो मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट आज ही का वीडियो है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर प्रमेय 4 है, इसका नाम है द्वितीय अवकलज परीक्षण यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पर आपने प्रथम अवकलज परीक्षण यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी एक ही बार डेरिवेटिव यानी एक बार अवकलज मीन्स अवकलन एक ही बार करना पड़ रहा था। अब दूसरे वाले में क्या है कि इसमें आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा और फिर इसके आधार पर बता पाओगे कि क्या ये कोई भी फलन किस बिंदु पर आपका स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम। समझने कहने का मतलब कि जो आपने प्रथम अवकलज परीक्षण पढ़ा है ये आता है तो ठीक है, नहीं तो द्वितीय अवकलज परीक्षण से अगर करोगे तो प्रथम वाले का काम भी बन जाएगा। एक जगह पर जब द्वितीय अवकलज परीक्षण नहीं लगता है तो वहाँ पर हम प्रथम अवकलज परीक्षण लगाते हैं। अधिकतर हम द्वितीय वाले से ही प्रयोग करते हैं जब स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम निकालना होता है। तो एक बार जरा शुरू से देख लो कि हमने जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया था तो कितनी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं, क्योंकि आज मैं इसमें कुछ ही उदाहरण कराऊंगा, एक दो, और उसके बाद सीधे मैं प्रश्नावली में जाने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक। तो पहले से चौथे क्वेश्चन तक जब हम करेंगे तो वहाँ पर जितनी चीज़ें आज जो हम पढ़ेंगे और जो आज तक हमने पढ़ा इस वाली प्रश्नावली के अंदर, वो सारे तरह के प्रश्न आएंगे, यानी ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे उच्चतम निम्नतम वाले। तो पहला हमने जब उच्चतम निम्नतम पढ़ना शुरू किया था तो हमने इसमें देखा था कि अगर फलन जो है एफ एक्स, अगर वो किसी बिंदु पर क्या है, अगर एफ एक्स से बड़ा होता है, सबसे बड़ा, तो वो उच्चतम बिंदु है और उसका मान उच्चतम हो जाता है। और अगर उससे छोटा होता है तो वह क्या निम्नतम होता है। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमने देखा था कि एक धनात्मक और एक जीरो पर और एक ऋणात्मक पे मान निकाले थे। और हमने देखा था कि जीरो पर जीरो आ रहा है और ऋणात्मक पर भी नहीं आ रहा छोटा, यानी सबसे छोटा मान जीरो पर ही आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से किया था। सबसे बड़ा मान F1 पर जा रहे हैं 1 आ रहा है, F2 पे जाएंगे 2 आएगा, F-2 पे जाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी इधर की ओर भी मान बढ़ रहा है, इधर की ओर भी बढ़ रहा है। यानी ये कोई निश्चित बिंदु नहीं है हमारे पास जहाँ पर हम कह सकें कि सबसे अधिकतम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो। तो हम इसलिए यहाँ बोल रहे थे कि इसका कोई उच्चतम मान नहीं है। तो पहला टाइप तो ये सीखा था हमने। दूसरा टाइप हमने क्या सीखा था कि प्रथम अवकलज परीक्षण को देखकर हमने ये मान निकालना सीखा था। ठीक है। प्रथम अवकलज परीक्षण में हमने क्या सीखा था, ऐसे करके कि जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो उससे पीछे चलो और उसके आगे चलो, और अगर मान लो पीछे पर ग्रेटर देन जीरो आए और उसके थोड़ा आगे पर लेस देन जीरो आए तो वो उच्चतम बिंदु होता है, स्थानीय उच्चतम। और पहले लेस देन जीरो आए और बाद में ग्रेटर देन जीरो आए तो वह होता है स्थानीय निम्नतम। और अगर दोनों जगह पर ग्रेटर देन ही आए तो वो नति परिवर्तन बिंदु, या दोनों जगह पर लेस देन ही आए जीरो के तो वो नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो इतना हमने सीखा है। आज हम इसके आगे हम द्वितीय अवकलज परीक्षण सीख रहे हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एफ एक्स बराबर हमें दिया होगा, एक बार अवकलन करेंगे इसका हम और उसको जीरो रख देंगे। जीरो रखने से क्या होगा, एक्स के मान आएंगे, यानी कुछ बिंदु आ जाएंगे जिन पर हम जांच करना शुरू करेंगे, चेक करेंगे। तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी। फिर हमें पता है कि द्वितीय अवकलन परीक्षण है तो दूसरी बार अवकलन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकलेगा। फिर इन बिंदुओं को इसमें रखेंगे, जैसे मैंने एफ डबल डैश पहला वाला बिंदु रखा। अगर ये एफ डबल डैश जो रखेंगे मान, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ध्यान रखना, डबल डैश अगर बड़ा आता है जीरो से तो ये निम्नतम बिंदु होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन सा, जो ये रखा है यहाँ मान। ग्रेटर देन में अब निम्नतम है, ध्यान रखना, क्योंकि हम डबल डैश दो बार अवकलन कर रहे हैं। दो बार करने में जब जीरो से बड़ा आएगा तो वो निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है। और अगर मान लो वो लेस देन जीरो आ जाए तो वह उच्चतम बिंदु होगा, उल्टा है यहाँ। यानी ये बिंदु के बारे में जांच पड़ता चल गई। अब हमें पता चल गया कि इसमें एक बिंदु निम्नतम है, एक उच्चतम है। तो इन बिंदुओं का मान हम एफ एक्स जो दिया गया प्रश्न है इसमें रखेंगे, और जो मान आएगा वो जिस बिंदु को रख रहे हो वही मान माना जाएगा। यानी मान लीजिए कि अगर हमने पहला बिंदु रखा और ये स्थानीय निम्नतम आया, यानी ये हमारा मिनिमम आया, इस लोकल मिनिमा आया पॉइंट, तो जब इसको यहाँ पर मान रखोगे एफ एक्स में तो जो आएगा आपका आंसर वो भी क्या आएगा, स्थानीय निम्नतम मान आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ बिंदु की जांच हो रही है, मान यहाँ पर नहीं आ रहा। मान निकालने के लिए हमें फिर से समीकरण एक में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। जरा एक बार देख भी लो, ये पहले आपको जितना पढ़ाया गया है आज उसकी क्या है, थ्योरी वाला हिस्सा है। ये रहा, ये दो उदाहरण हैं और ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये दो उदाहरण हैं। अब जरा इसको देखो, जरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होगा क्या। मैंने ये तभी देखो पूरा यहाँ पर लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि मैंने पीछे कई जगह लिखा और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था और ज़रूरत नहीं थी। एफ फलन आई अंतराल दिया होगा, आई नहीं भी दिया होगा तो एफ तो दिया ही होगा। आपको एफ एक्स से निकालोगे, फिर एफ डस एक्स बराबर जीरो रख दोगे जिसको निकालोगे, जिससे एक्स के 2-3 मान आ जाएंगे, हो सकता है एक ही आए। फिर एफ डबल डैश एक्स से निकालोगे आप, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन वाले सी, इनको सी माना है जैसे, तो इसको सी रखोगे यहाँ एफ डबल डबल डैश में। अगर ये लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक आए, यानी जीरो से छोटा आए, तो आप इसको स्थानीय उच्चतम बिंदु कहोगे, यानी लोकल मैक्सिमा पॉइंट कहोगे, यानी इसको बड़ा वाला कहोगे। और इस सी के मान को जिसको रखने पर आया, इसको अगर आप एफ एक्स में रख दोगे, तो एफ सी जो आएगा वो आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी स्थानीय उच्चतम मान आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपने दूसरा बिंदु रखा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, तो यह स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगा, यानी लोकल मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और फिर सी के मान को आप ऊपर क्वेश्चन में रखोगे, तो एफ सी जो आएगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी स्थानीय न्यूनतम मान आएगा। और अगर मान लो कि आपने रखा और जीरो आ गया, तो जीरो पे ये परीक्षण असफल हो जाएगा, टेस्ट फेल होगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, इस वाले पर, तीसरे पर, अगर जीरो आ जाता है तो, ठीक है। जीरो आ जाता है मतलब आप खुद देखोगे कि जीरो आ रहा होगा, तो इसको छोड़कर आप सीधे प्रथम अवकलज परीक्षण पे जाओगे। ऐसा वाला एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, हम करेंगे जब तब पता चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन जरा देखो एक बार, पहला तो इसको छोड़िए, पहले एक बार इसको देखिए 32वें को, जिससे मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एफ एक्स ये दिया है आपको, वही स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्वेश्चन देखते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम निकालने के लिए दो परीक्षण दिए गए हैं, दो टेस्ट हैं, एक प्रथम अवकलज परीक्षण, एक द्वितीय अवकलज परीक्षण, यानी एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी, और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो प्रथम वाले से कर लो, आप चाहो तो द्वितीय वाले से कर लो, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं इसको द्वितीय वाले से फिलहाल। अधिकतर जगह हम द्वितीय का ही प्रयोग करेंगे, जहाँ पे सेकेंड वाला नहीं लगेगा वहाँ फर्स्ट वाला करेंगे। तो हमने पहले एफ एक्स बराबर ये दिया था, हमने एफ डैश एक्स निकाला, ये आया, इसमें से 12 कॉमन ले लिया हमने, इसको हमने जीरो के बराबर रख दिया एफ डैश एक्स को, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि अगर इनमें से हम एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने एक्स ले लिया, 12 जीरो के यहाँ चले गया है। फिर इसके अंदर गुणनखंड किए, 2x और x कॉमन लिया, तो आपको पता है कि ये इस तरह का आ जाएगा, यहाँ तक हर कोई बच्चा निकाल सकता है। अब x को जीरो रखोगे तो एक जीरो मान, इसको जीरो रखोगे तो x बराबर 1, इसको जीरो रखोगे तो x बराबर -2। यहाँ पे 3 मान आए हैं x के, 0, -1 और 0, 1 और -2। अब आपका काम है अब डबल डैश एक्स निकालना। ये एफ डैश एक्स इसको तभी माना था हमने, इस वाले का अवकलन करेंगे, 36x², ठीक है, प्लस 24x प्लस -24, ये आएगा। अब ध्यान देना, ये जो उदाहरण दिया है बुक में गलत दिया है, इसका उत्तर एक जगह पर गलत दिया है, मैं बताऊंगा कहाँ, मतलब पुरानी बुक में, अब नई बुकों में आप देखना। चलो तो आगे देखते हैं। अब एफ डबल डेक्स से एक से ये आया हमारा, हमने इसमें से 12 कॉमन ले लिया, तो थोड़ा अच्छा बन गया। अब हमें इन सब मानों को चेक करना है, जीरो को चेक किया, यहाँ रखा इसमें, तो ये आया -12 इंटू -24 आया, लेस देन जीरो, ये -24 है, हाँ 24 लेस देन जीरो, तो यानी ये ऋणात्मक आया, और ये जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो यानी क्या होगा, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, कौन, जीरो। और फिर आपने 1 रखा, ये वाले, ये कौन से रख रहे हैं, ये तीनों रख रहे हैं, हाँ। जीरो वाला क्या आया आपका, ये मैक्सिमम आया, दूसरा वाला 1 रखा इसमें, तो 48 आया, ये जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी ये निम्नतम बिंदु आ गया, स्थानीय न्यूनतम यानी लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया। फिर -2 रखा, तो फिर 84 आया, यानी ये भी जीरो से बड़ा आ रहा है, तो ये भी स्थानीय न्यूनतम बिंदु यानी लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। यानी अब तीनों में से जो पहला वाला है ये तो स्थानीय उच्चतम है, ये बाकी दो जो हैं ये स्थानीय निम्नतम वाले हैं। तो बिंदु तो आ गए, अब इनको कहाँ रखोगे आप, क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये, इसमें आप इन तीनों के मान रखोगे और जो जो आया था वही आएगा। जैसे निम्नतम वाले आपको पता है कि 1 और -2 निम्नतम में है, उच्चतम में 0 है, ठीक है, यानी लोकल मिनिमम में 1 और 2 है, लोकल मैक्सिमम में क्या है, वो 0 है। तो आपने क्या किया, उस एफ एक्स में 1 रखा, f1, तो ये हल करने के बाद आपका 7 आया, ये आपका लोकल स्थानीय न्यूनतम मान यानी लोकल मिनिमम पॉइंट वैल्यू आ गई जब x बराबर 1 था। फिर दूसरा -2 रखा, तो इससे आपका -20 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही जब आपने उच्चतम वाले में 0 आपने चेक किया, उच्चतम आ रहा था, 0 रखा, तो ये 12 आया। बस ये आपके तीनों आंसर होंगे, ठीक है। जितने बिंदु आएंगे
जब आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे और उससे एक्स के जितने भी मान आएंगे वो तीनों या दो या एक भी आ सकता है, उन्हीं को आपने चेक करना है कि क्या वो स्थानीय निम्नतम है, क्या वो स्थानीय उच्चतम है। और उसको चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सबसे बेस्ट है। फर्स्ट वाले को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाला आसान है क्योंकि ये आसानी से हो जा रहा है। समझ गए ना? तो ये है अगला क्वेश्चन। आपको ये दिया है एफ एक्स, ये खुद करना है आपने 33वां उदाहरण। इसमें कह रहा है कि ये दिया है एफ एक्स, आपसे वही कह रहा है उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु निकालो। बिंदु निकालो का है, यानी ये आपका काम यहीं ख़त्म हो जाएगा जब आप ये तीनों बिंदुओं की जांच कर लोगे यहाँ पर। बस फिर आप लिख लोगे कि 0 जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, 1 जो है स्थानीय निम्नतम बिंदु है, -2 भी निम्नतम है। मान निकालना नहीं है ये, इसमें तो मान निकाल रहे हैं ना हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो आपसे मान पूछा है, ठीक है, उसमें आपको बिंदु ही पूछा है सिर्फ। तो आप क्या करोगे, आप एक बार इसका अवकलन एफ डैश एक्स करोगे, उसको 0 रखोगे, उससे एक्स के मान आएंगे, ठीक है, दो मान आएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। दो मान आएंगे तो उन दोनों को चेक करने के लिए आप एफ डबल डैश एक्स से निकालोगे। पहला मान रखोगे, देखोगे क्या आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो निम्नतम बिंदु होगा, और लेस देन 0 आ रहा होगा जो उच्चतम बिंदु होगा। बस आपका काम खत्म यहीं पर। आप लिख दोगे कि ये पहला बिंदु उच्चतम है और दूसरा न्यूनतम है, ठीक है। मान नहीं निकालना है, उसके बाद रखना नहीं है ये, इसमें तो रखने को कहा था तब रखा हमने, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, इतना कोई कठिन तो है नहीं, ये बहुत आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो करना क्या है आपको, एक तो ये 32 के उधर से तरह करना है, 33वां भी। अब ध्यान दो, अब हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 में 1 से लेकर 4 तक के चारों क्वेश्चन करेंगे। अब पहले जो आज मैंने पढ़ाया है टॉपिक, उससे संबंधित चौथा क्वेश्चन है, तो मैं चौथा कराऊंगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे करेंगे, ठीक है। और वो जो अभी तक समझाया ना कि 3 तरह की हमने मेथड सीखी हैं यहाँ पर, एक खाली उच्चतम निम्नतम मान निकालना, और एक स्थानीय उच्चतम निम्नतम के लिए आपको 2 मेथड सिखाई गई हैं। एक सिखाई गई है प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो ये दोनों, बस इतना आपको ध्यान रखना है अभी तक। अभी आगे और भी आएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान, और भी चीज़ें हैं उदाहरण में। ये मैं सोचना उदाहरण 33 तक ही हैं, 41 तक की या 42 तक उदाहरण है। तो वो फिर मैं साथ में कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरा एक साथ बहुत सारी चीज़ें करा दूँ फिर प्रश्नावली शुरू करूँ तो कन्फ्यूजन हो जाए। इसलिए कुछ उदाहरण किए और उनकी तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 तक के हैं, यानी चौथा तो नहीं, आज 1 से 3 तक करेंगे हम, ठीक है। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन तो खाली उच्चतम निम्नतम मान वाला है, जो सबसे शुरू में किया था हमने, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। और तीसरा प्रश्न जो है वो है हमारा इनकी तरह। तो हम पहले तीसरा कर लेते हैं। ये देखो एक बार कि इसमें उच्चतम निम्नतम मान निकालना है, इसमें भी, यानी ये दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे हैं जो हमने शुरुआत में किए थे, कि हम इसमें सोचते थे कि इसका उच्चतम मान क्या होगा, होगा या नहीं होगा। 0 रखते थे, ऋणात्मक धनात्मक रखते थे, देखते थे कि कौन सा मान होगा। तो मैं समझाऊंगा, ये अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला ये क्वेश्चन है अभी जो करेंगे हम, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। अब इसमें चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, सेकेंड भी लगाएंगे हम, दूसरा वाला जो अभी सीखा। और जहाँ पर ये नहीं लगेगा वहाँ पहला लगाएंगे। और कैसे पता चलेगा वो देखेंगे हम। 8 क्वेश्चन है इसमें, तो आज का काम बड़ा है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए ये है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। समझ गए ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो पहले तो हम यही करते हैं। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ और सीधे आ रहा हूँ मैं चौथे क्वेश्चन पे, क्योंकि मेन हमारा टारगेट फोर्थ क्वेश्चन है। ये रहा दूसरा, है तीसरा क्वेश्चन, ये रहा। तो इसमें स्थानीय निम्नतम उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है, सेम जो अभी उदाहरण कराया उसकी तरह। पहला आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, आपने एक बार अवकलन किया एफ डैश एक्स, तो ये 2x आ गया। इसको 0 रखा तो इससे x बराबर 0 1 0 मान आ गया। अब आपको 0 पे बताना है कि ये प्रथम, ये क्या है, स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, और है तो फिर उसका मान भी निकालना है। तो हमने द्वितीय परीक्षण का प्रयोग करना था। तो मैं जैसे एफ डबल डैश एक्स से निकालने गया तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब 2 आ गया तो अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स 2 आ गया, तो इसमें 0 कहाँ रखोगे, अब आप कहीं जगह ही नहीं होगी। तो इसलिए हम इसमें प्रथम अवकलज परीक्षण में चले गए सीधे से। कैसे गए, हमने x बराबर 0, 0 के निकट सीखा था, नियर 0, 0 से हल्का सा पीछे जाएंगे तो आपको पता है -0.1 आएगा। 0 के हल्का आगे जाएंगे तो +0.1 आएगा। इन दोनों पे चेक किया, -0.1 और +0.1, किसमें एफ डैश एक्स वाले में, यहाँ पे रखा हमने।
तो पहले हमने -0.1 रखा जैसे ही, ठीक है, तो क्या हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। हाँ, तो गलती क्या थी वो मैंने सही कर दी है। तो गलती क्या थी कि हमने यहाँ पे गलत कर दिया था। देखो ध्यान दो, एफ डैश एक्स कितना है 2x, हमने जब जीरो से छोटा -0.1 यहाँ रखेंगे तो -0.02 आएगा, यानी ये लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप 0.1 जब रखोगे तो ये 0.1 रखोगे तो ये धनात्मक आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो पहले एक ही जैसा कर दिया था। तो देखो पहले आया लेस देन जीरो, फिर ग्रेटर देन जीरो। तो प्रथम परीक्षण में लेस देन जीरो मतलब नीचे की ओर आया, फिर ग्रेटर देन जीरो मतलब आगे गया। तो इसका मतलब ये वाला बिंदु कौन सा है, निम्नतम बिंदु है ना, यानी ये मिनिमम पॉइंट है। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू जीरो जो है ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। फिर हमने f न्यूनतम मान भी निकालना है, तो हमने f जीरो एफ एक्स में रख दिया, तो एक्स स्क्वायर है, जीरो का वर्ग जीरो, यानी जो आंसर जीरो आ गया, यानी यहाँ रख दिया था। समझ में आ गया। यानी इसमें क्या आया कि एक ही बिंदु आया था जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डबल डैश एक्स करते तो भी हो जाता, लेकिन उसको मत करना फिलहाल। एफ डबल डैश एक्स क्या आता, 2 आता। अब ये 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही है ना, तो यानी अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो न्यूनतम बिंदु होगा। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे प्रथम परीक्षण का यूज किया बीच में। अब आते हैं द्वितीय परीक्षण में जो जो क्वेश्चन होते थे। जी एक्स ये है तो जी डैश एक्स निकालोगे, 3x² -3, 3 कॉमन लिया, x² -1 आपको पता है कि x² -1 क्या होगा, a² -b² वाला, a+b a-b, ठीक है। अब इसको आपने जीरो रखा जी डैश एक्स को, तो ये जीरो रखते ही आप देखोगे जब इसको जीरो रखोगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, इसको रखोगे तो x इक्वल टू 1, यानी यहाँ x के दो मान आ गए, एक और -1। अब आप जी डबल डैश एक्स निकालोगे, यहाँ पर इसका करोगे तो 6x आएगा। अब आपने पहला 1 रखा, इसमें -1 रखा, तो -1 रखने पे जी डैश में ये कितना आएगा, -6 लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटा है। तो ये स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, छोटा होने में उच्चतम, हाँ डबल डैश वाले में, और यानी लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। फिर एक बार 1 रखा तो आपने 6 आया जो कि जीरो से बड़ा है, तो यानी ये न्यूनतम बिंदु हो जाएगा, यानी लोकल मिनिमम पॉइंट। अब आपको पता चल गया कि जो 1 है ये तो क्या है, आपका स्थानीय न्यूनतम बिंदु है, और जो -1 है ये क्या है, आपका स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब आपको मान भी निकालने हैं, तो आपको क्वेश्चन में जी एक्स दिया था ना ये, तो इसमें आप मान रख दो दोनों के। तो आपने जब क्या किया, जी एक्स से लिखा है, जब आपने स्थानीय एक्स इक्वल टू 1 निम्नतम है, तो ये यानी लोकल मिनिमम वैल्यू यानी स्थानीय न्यूनतम बिंदु निकालने के लिए इसमें 1 रखा, तो 1 रखा तो ये -2 आ गया, ये आंसर। अब उच्चतम निकालने के लिए आपको पता है एक्स इक्वल टू -1 है मैक्सिमम के लिए, तो -1 रखा इसमें, तो ये रखा तो हल किया तो 2 आया, यानी ये दोनों आपके आंसर हो गए, ये और ये। साथ में ये भी हाँ कि x इक्वल टू 1 पर आपका ये दो चार उत्तर हैं, इसमें ध्यान देना, कई लोग कम से कम समझेंगे। ये क्या हो गया, स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन सा है, -1, स्थानीय न्यूनतम बिंदु कौन सा है, 1, स्थानीय न्यूनतम मान कौन सा है, -2, स्थानीय उच्चतम मान कौन सा है, 2। चार उत्तर हैं इसके, ऐसा मत सुना कि एक दो ही हैं। हो गया ना, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब मैं सब कराते हुए चलता हूँ आगे को। तो अगला कह रहा है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दो, एक चीज़ बोली है, ये साइड वाली चीज़ फालतू हमेशा नहीं होती, मैंने बताया था, काम भी आती है। ये एक्स का मान जीरो से π/2 यानी 0 से 90 डिग्री के अंदर ही होगा कह रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो साइन एक्स है तो ये एक्स तो 0 से 90 180 360 चलता रह सकता है ना, बहुत ज़्यादा दूर तक हो सकता है, लेकिन इसने बताया है कि एक्स 0 से लेकर 90 के बीच में ही लेना। तो हमने हल किया, फिर एच एक्स निकाला, ये आया साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, समीकरण एक लिया, इसको जीरो रखा, तो फिर साइन एक्स को इधर भेज दिया। फिर आपको पता है ऐसी चीज़ें कई बार कर चुके हैं, कॉस से डिवाइड किया दोनों को, यहाँ 1 आया, यहाँ साइन बट्टे कॉस 10 हो जाएगा। फिर 10x 1 कहाँ होता है, π/4 में होता है। अब देखो π/4 मतलब 45 डिग्री, अब ये तो यहीं पर आ जाता है। अब जैसे साइन 10x का मान 1 यहाँ पर भी होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है पाई प्लस π/4, क्योंकि यहाँ पर वाला जो भी मान इसके नीचे और इसके ऊपर आएगा, तो इसके नीचे पाई प्लस एक्स होता है, इसके ऊपर पाई माइनस एक्स होता है। ये मैं त्रिकोणमिति में सिखा चुका हूँ सब, टिग्नोमेट्री में। अब वो चीज़ें वापस आ रही हैं, मैंने बोला था कि जो पढ़ोगे एक बार वो दोबारा आएगा ही आएगा, इस क्लास में भी आ सकता है, अगले में भी, लेकिन हमको सिर्फ π/2 तक ही निकालना है, यानी 0 से π/2, इसके बीच में एक ही जगह पर होता है π/4, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने एच डबल डैश एक्स निकाला, फिर इसका अवकलन किया, माइनस साइन एक्स हुआ, कॉस का साइन का कॉस हुआ। फिर यहाँ हमने π/4 रखा, तो साइन π/4 कॉस π/4 दोनों का मान 1/√2 1/√2 होता है। ये माइनस 1/√2 माइनस ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो -2/√2 हो जाएगा। अब बात पता, आपको पता है कि ये ऋणात्मक आ रहा है तो लेस देन जीरो है,
तो यानी ये स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। कौन सा? ये π/4 लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर हमें मान निकालना है स्थानीय उच्चतम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने hx जो क्वेश्चन में दिया गया है ये इसमें रख दिया π/4। ठीक है, h π/4 तो sin π/4 प्लस cos π/4। साइन π/4 का मान 1/√2, कॉस का 1/√2, जुड़ेंगे तो 2/√2 आएगा और √2 से 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा आंसर। यानी ये आपका आंसर। आपके दो आंसर हैं इसमें। एक तो π/4 जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है फिर? वो आ रही है √2। ये दो आंसर हैं। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है, देखो अब अगले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसमें बोला है कि एक्स जो है वो 0 से 2π तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी जगह के भी मान आएंगे ना वो सारे लेने पड़ेंगे। अभी पता चलेगा कैसे। हमने अवकलन किया साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन था तो प्लस हो गया ये। इसको 0 रखा, एक को इधर भेज दिया, फिर आपको पता है कॉस से डिवाइड करोगे tan x = -1 आएगा। अब आप बताओ कि इसमें पहला वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब 10 जो है -1 कहाँ कहाँ होता है? पहले में और तीसरे में तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होते हैं, दूसरे और चौथे में ऋणात्मक होते हैं। अब दूसरे में निकालने के लिए क्या करोगे आप? पाई में से घटा दोगे जितना डिग्री में भी होता है ये। ठीक है, चौथे के लिए क्या करोगे? यहाँ 2π है, 2π में से कुछ घटाओगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पर है तो पाई से कम तो है ना थोड़ा सा, यहाँ पर है तो पाई से 2π से थोड़ा कम है, तो पाई से कम कितना? 1 कहाँ पर आता है? π/4 में, यानी 45 डिग्री में। तो पाई माइनस π/4 यहाँ पर के लिए हो गया और 2π माइनस π/4 यहाँ पर के लिए हो गया। समझे? सब त्रिकोणमितियाँ पढ़ा रखा है। तो यह हल करने के बाद 3π/4 आया, यह हल करने के बाद 7π/4। 3π/4 यहाँ कहीं होगा, 5π/4 यहाँ कहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर f"(x) निकाला हमने, ये था f'(x), इसका अवकलन किया कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, माइनस साइन प्लस कॉस आया ये। फिर आपने दोनों मान रखे, 3π/4 रखा इसमें यहाँ। तो आप देखो ज़रा 3π/4 कहाँ पर आएगा? आपको पता है कि यहाँ दूसरे वाले में आएगा यहाँ पर, और 3π/4 जो है वो π/4 ही जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ही और साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन 3π/4 का मान तो 1/√2 आ गया सीधे। कॉस 3π/4 यहाँ ऋणात्मक होता है तो -1/√2 आएगा। फिर सॉल्व किया तो -2/√2, यानी जो कि 0 से छोटा है, तो यानी स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा ये, लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा ये वाला। फिर दूसरा 7π/4 रखा दोनों जगह। आपको पता है 7π/4 तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 10 होता है ना, यहाँ पर कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, यानी कॉस होता है साइन नेगेटिव होता है, तो कॉस वाले की जगह तो पॉजिटिव आएगा, साइन वाले की जगह माइनस में आ जाएगा, -1/√2। लेकिन एक माइनस आगे पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2/√2 यानी ये क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, तो यानी ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब आपको पता चल चुका है कि 3π/4 क्या है आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट, 7π/4 क्या है आपका लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो अब मान भी निकालने होंगे। फिर क्वेश्चन को लिख दिया हमने क्योंकि ज़रूरत पड़ती है मान में। तो सबसे पहले स्थानीय उच्चतम मान निकाला, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो कि x = 3/4 पे आएगी, तो 3π/4 रख दिया यहाँ भी, यहाँ भी। अब आपको पता है 3π/4 कहाँ आता है? यहाँ आता है, इस वाले सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में। आपको पता है साइन होता है धनात्मक और कॉस ऋणात्मक, तो इसकी जगह तो धनात्मक मान आया, इसकी जगह ऋणात्मक मान आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2/√2 आ जाएगा, जुड़ेंगे तो √2 से 2 कटेगा तो √2 आंसर। एक आंसर ही आ गया। स्थानीय न्यूनतम मान यानी लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, x = 7π/4 पे। आपको पता है 7π/4 यहाँ होता है, यहाँ कॉस धनात्मक होता है और सेक धनात्मक होता है, बाकी साइन ऋणात्मक होता है। तो जब मान रखा तो साइन की जगह ऋणात्मक वाला आया, कॉस की जगह धनात्मक वाला आया, बीच का माइनस ऐसा ही है, तो -2/√2 यानी -√2 मान आ गया आंसर। समझ गया ना? बस यह चीज़ें आपको तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति की सही आएंगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते, आसान सा है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, देख रहे हो। अगला करते हैं फिर पांचवा पार्ट इसका। f(x) ये दिया है, f'(x) बराबर आपको पता है ये आएगा। इसको थोड़ा हल कर लिया हमने, 3 कॉमन लिया, अंदर वाले के गुणनखंड की है, तो ये ऐसा आ गया 3x - 1 x - 3। इसको 0 रख दिया, 0 रखते क्या होगा? x बराबर इससे 1 आ जाएगा और इससे 3 आ जाएगा, दो मान आ गए 1 और 3। फिर f'(x) था ना, तो इसका दोबारा अवकलन किया f'(x), तो 6x - 12 आया। अब इन दोनों बिंदुओं पे चेक किया, एक बार 1 रखा इसमें तो ये ऋणात्मक आया, जिसका मतलब उच्चतम बिंदु यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, और एक बार जब 3 रखा तो ये धनात्मक आया, >0, तो यानी ये स्थानीय न्यूनतम बिंदु यानी लोकल मिनिमम पॉइंट होगा।
जब पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 तो निम्नतम होगा, छोटा होगा, और जब ऋणात्मक आएगा तो बड़ा होगा, क्योंकि ये डबल द्वितीय अवकलज सिद्धांत है, फर्स्ट वाला नहीं चल रहा है। ठीक है, तो करते हैं फिर आप जरा उच्चतम मान निकालेंगे। तो मान उच्चतम आ रहा है आपका 1 पर, तो एफ एक्स जो आपका क्वेश्चन में था ये, इसमें 1 रख दो आप। तो इसमें हमने 1 रखा है एक्स की जगह, यहाँ हल किया तो 19 आया ये आंसर। और निम्नतम बिंदु निकाल रहे हैं तो 3 पर निम्नतम है, क्वेश्चन में 3 रख दिया, सॉल्व किया तो 15 आया आंसर। समझ गए ना? तो ऐसे करना है, मेरे ख्याल से उतना कठिन नहीं है जितना सोचते हो। और यही चीज़ जो अभी पढ़ रहे हो ना द्वितीय वाला, यही काम आने वाला है, पहला वाला काम नहीं आएगा। समझे? पहला वाला जो आपने और सीखे हैं, पहला भी देखेंगे एक जगह, अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, छठा देखो ज़रा क्या है। तो इसमें क्या है देखो, जी एक्स बराबर ये दिया है, आपने अवकलन किया जी डस एक्स, एक्स का 1 होता है तो 1/2, और इधर 2 ऐसा ही रहेगा, 1/x का -1/x² होता है, तो इसलिए ये -2/x² हो गया। 1/x का अवकलन करोगे तो -1/x² आता है। ठीक है, इसलिए इसको 0 रख दिया, 0 रखते एक को इधर भेजा, तो ये 2 × 2 4, ये इधर आ जाएगा x² बराबर 4, तो x बराबर +2 और -2 2 आ जाएंगे। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, इसीलिए मैंने बोला ये फालतू चीज़ नहीं होती साइड में। x जो है वो 0 से बड़ा है बोला, यानी ये जो -2 है ये तो 0 से छोटा है ना, तो ये नहीं होगा यहाँ जो आया, इसलिए क्वेश्चन में ये दिया है, इसलिए सिर्फ आपके पास x=2 है बस। तो आपने जी डबल डैश एक्स निकाला, इसका अवकलन किया, इसका तो 0 हो जाएगा, -2 ऐसा ही रहेगा। 1/x² का अवकलन क्या होगा, x² ऊपर आएगा तो x की घात -2। अब इसका अवकलन क्या होगा, -2 x की पावर 1 कम -3, ये -2 नीचे चले जाएगा x³। ठीक है, ये नीचे चले जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो -2/x³। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रहा, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस होके 4/x³ आ गया। फिर आपने ये 2 रखा इसकी जगह, तो ये धनात्मक आएगा, यानी न्यूनतम बिंदु यानी लोकल मिनिमम पॉइंट आया। फिर आपने क्वेश्चन में रख दिया, फिर चलो वैल्यू निकालनी है तो 2, क्योंकि 2 है जो मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन आपको पता है ये रहा, 2 रख दिया एक्स की जगह, तो 2/2 + 2/2, हल किया तो 1 1 यानी 2 आ गया आंसर। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन जी एक्स इक्वल टू 1/x² + 2 है, तो इसमें क्या होगा, एक बार अब आप अवकलन करोगे इसका जी डैश एक्स, तो आपको पता है 1/x का क्या होता है, -1/x², तो -1/ इस पूरे का स्क्वायर, फिर अंदर वाले का इसका किया तो x² का 2x और 2 का 0, तो 2x आया, तो इसको फिर अच्छे से लिख दिया। अब इसको 0 रखा आपने, तो नीचे वाला पूरा 0 में चले जाएगा, -2x बराबर 0, तो x बराबर 0 आएगा। अब फिर जी डबल डैश एक्स से निकालोगे तो भाग वाला नियम लगाओगे इसमें। ठीक है, अब भाग वाला नियम लगाओगे, कर सकते हो, मैं बता रहा था प्रथम अवकलज सिद्धांत का कहाँ पे यूज होगा, ऐसी जगहों पर होगा। क्योंकि बताओ इसका दोबारा अवकलन करोगे कितना बड़ा आएगा, फिर उसमें आप एक्स के जगह 0 रखोगे कितना बड़ा आएगा। तो हमने क्या किया ना, पहला वाला यूज किया इसमें, यानी 0 के निकट वाला, देखो लिखा भी है ना प्रथम अवकलज टेस्ट, तो 0 के निकट यानी -0 और +0.1। अब जी डैश वाले में रखे, इसमें -0.1 जब रखोगे इसमें, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस वाला रखोगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना ऊपर का, ये आ जाएगा। और जब नीचे वाले में रखोगे 0.1, तो ये आएगा ऋणात्मक, क्या धन <0 ऋणात्मक, यानी पहले ग्रेटर देन 0 यानी पहले ऊपर को किया, फिर <0 यानी नीचे को आया, तो ये बिंदु क्या है, उच्चतम बिंदु है। तो ये क्या आ गया, स्थानीय उच्चतम बिंदु, यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट x=0। तो मान निकालना है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या, x की जगह 0 रखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 0 रखा तो 1/2 आपका आंसर आ गया। चाहो तो द्वितीय से भी कर सकते हो, आप चाहो तो दोबारा करो इसका अवकलन जी डबल डैश एक्स, फिर जो आएगा उसमें एक्स की जगह 0 रखना, तो देखोगे कि वो क्या आ रहा होगा, <0 आ रहा होगा, तो वो फिर भी उच्चतम बिंदु ही आएगा। लेकिन इतने 2 लाइन में जो काम हुआ है वो करने के लिए आपको कम से कम आधे पेज से ऊपर की जगह चाहिए होगी, समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां ये है, x>0 लिखा है, ध्यान देना, जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर तो f' गुणा वाला नियम लगाएंगे पहला, दूसरे का अवकलन ये रहा, फिर अंदर भी करोगे तो -1 का 0 -x का -1, फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन 1, फिर यह आ गया इस तरह से, दोनों का एलसीएम ले आइए, तो ये चीज़ यहाँ गई, तो इसको इसने वो बना दिया, रूट हटा दिया, फिर अंदर खोला, तो ये करने के बाद
-x और -2x -3x आ गया और -3x+2 इतना आ गया, f डस x इतना आया है। अब इसका f डबल डस करोगे ना तो और बड़ा आता है, इसलिए हमने वही प्रथम परीक्षण यूज किया यहाँ भी। तो f डस एक बार तो करना ही पड़ेगा, दोबारा करने में परेशानी हो तो छोड़ दो। पहले तो 0 रखा इसको हमने, ये नीचे वाला 0 में चले गया, x का मान यहाँ से 2/3 आया। आपने हल किया तो 0.66 आता है ना, तो हमने 6 को क्या लिख दिया, 6 7 लिख दिया है। ठीक है, अब हम प्रथम परीक्षण यूज करेंगे तो इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो 0.66 आएगा, इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो 0.68 आएगा। तो आपने जब 0.66 रखा इस वाले में, तो ये चीज़ क्या आई, ऋणात्मक, ग्रेटर देन आई, यानी धनात्मक आई, यानी बड़ा। फिर आपने 6 से 8 जब रखा तो लेस देन 0 आया, रख के देखना ये, तो यानी ये बिंदु क्या होगा, ऊपर जो उच्चतम होगा, यानी जो ये x का मान हमने 0.2, यानी ये कहो या ये कहो, ये क्या है, उच्चतम बिंदु है, यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। अब मान उच्चतम निकालना है तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में रख दिया आपने x की जगह, क्वेश्चन क्या था, x√1 - x, तो दोनों जगह x की जगह ये रख दिया, अंदर वाले को हल किया तो ये आया। आपको पता है नीचे रूट में नहीं हो सकता, √3 से दोनों जगह गुणा किया, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर ही हो गया, नीचे √3 और √3 3 बन गए, तो 2/9 √3 आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना, ये इतने पार्ट थे, इसमें 8 पार्ट थे। अब मेरे को लगता है कि वीडियो हो गई है बड़ी 31 मिनट, और मुझे लगता है आपको करना भी बहुत काम पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ अभी। पहला और दूसरा, ये तीसरा था ना, पहला और दूसरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको थोड़ा समझाना है मुझे, ये वाली चीज़ें। ये जो पहले आपको अगर आए तो कर लेना फिलहाल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें पहला, अब अगली वीडियो में क्या लाऊंगा, पहला दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, चौथा वाला भी इन्हीं की तरह है ना, ये लाऊंगा। साथ में देखूंगा अगर छोटा होगा तो उदाहरण भी कर लेंगे कुछ, क्योंकि अभी पता है आपको 1 2 टाइप और बचे हैं इसमें। चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पेपर में हमेशा आता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से, अब मैं बता देता हूँ। और एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है, अभी बताऊँगा कहाँ से आते हैं, अब जो आगे करेंगे उन वहाँ से भी आते हैं, और ये चीज़ आनी चाहिए तभी वो चीज़ आएगी। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, पहली चीज़ आपने खाली उच्चतम और निम्नतम मान निकालना सीखा शुरू में, थोड़ा सा अजीब सा था वो, ठीक है, उसी से संबंधित है पहला और दूसरा क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद पहला परीक्षण सीखा आपने, फर्स्ट वाला, प्रथम अवकलज परीक्षण यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर द्वितीय डेरिवेटिव टेस्ट सीखा अभी। अब इसके बाद आगे 1 2 चीज़ें और सीखोगे, निरपेक्ष मान निकालना। फिर उसके बाद एक और थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे करते हैं, कि लैंग्वेज लिखी होगी उनमें कैसे इनका यूज करेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं एक एक्सरसाइज के अंदर, तब यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।